पुर्तगाल का विजिट वीजा जिसको शॉर्ट टर्म वीजा कहा जाता है और लॉन्ग टर्म D7 वीजा जिसको कहा जाता है, आप किस तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पुर्तगाल विजिट वीजा के बारे में, शॉर्ट टर्म वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा जो D7 वीजा होता है। आज के इस व्लॉग में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप पुर्तगाल का विजिट वीजा या लॉन्ग टर्म वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल का जो कैपिटल है लिस्बन इसका कैपिटल है और पुर्तगाल में जो करेंसी यूज की जाती है यूरो करेंसी यूज की जाती है। और जब पुर्तगाल में लैंग्वेज बोली जाती है पुर्तगीज लैंग्वेज, वहां पर ज्यादातर पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है। और जहां तक बात रही पुर्तगाल के बॉर्डर, पुर्तगाल का बॉर्डर स्पेन के साथ अपने पुर्तगाल बॉर्डर शेयर करता है। तो बहुत सारे लोग पुर्तगाल में गैर कानूनी तरीके से जाके वहां पर अपने आप को सेटल करते हैं। तो हमारी आपको सजेशन ये है कि अगर आप पुर्तगाल जाना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं या वहां की नेशनलिटी लेना चाह रहे हैं तो लीगल वे के साथ जाके आप पुर्तगाल में अपने आप को सेटल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पुर्तगाल का विजिट वीजा हासिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसकी फीस कितनी है और अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। पुर्तगाल का विजिट वीजा हासिल करने के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35x45 जो एक्सेल साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए। आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी FRC, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना MRC या निकाहनामे की कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज आती हैं, या तो जिसके ऊपर वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन आउट की स्टैंप्स लगी हुई है वो आपको सारी कॉपीज करवानी पड़ती हैं। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका NTN और लास्ट 2 से 3 साल के टैक्स रिटर्न्स। कोशिश करें जब भी आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं या आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अपनी सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक आप टैक्स फाइल किया करें। ऐसा नहीं है कि नील के टैक्स रिटर्न्स अच्छे नहीं होते। अगर आप नील के टैक्स रिटर्न्स शो करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट लॉस देख के आपका जो टैक्स रिटर्न्स है आपको पेड करने चाहिए। चाहे उसमें आपको 10,000 20,000 जितना आपके टैक्स रिटर्न्स बनते हैं आपकी वर्थ के मुताबिक वो आपको पेड करने चाहिए। और जहां तक बात है अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आप बिजनेसमैन हैं एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर चाहिए होता है, सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड चाहिए होता है। एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी आपको साथ में अटैच करनी पड़ती है। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है। अगर आप किसी और फॉर्म में फ्रीलांसिंग करते हैं तो वहां से आपको लीव एप्लीकेशन लेटर भी मिल सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए लीव एप्लीकेशन लेटर जो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मिलता है और आपको स्टूडेंट कार्ड भी साथ में अटैच करना पड़ता है। और जहां तक बात है अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर NTN, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, लास्ट 2 से 3 साल का आपके टैक्स रिटर्न्स और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस बैकग्राउंड आती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात रही बैंक स्टेटमेंट कितने डेज पुरानी होनी चाहिए तो एक्सेप्टेबल होती है। जब भी आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उससे आपको अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने के लिए जाते हैं या तो एम्बेसी या ड्रॉप बॉक्स में डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए करवाने जाते हैं तो उस टाइम आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। तो कोशिश करें 1 से 2 दिन पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं क्योंकि 7 डेज से पुरानी बैंक स्टेटमेंट एक्सपायर हो जाती है। तो कोशिश करें अपनी फ्रेश बैंक स्टेटमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स पे अटैच करें। और जहां तक बात रही अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। पुर्तगाल का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 10 से 12 लाख आपके अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा बैलेंस है तो आपकी बिजनेस की वर्थ या जॉब की वर्थ के मुताबिक डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 10 से 12 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मैटर करती है और क्लोजिंग बैलेंस भी मैटर करता है। और जहां तक बात है कि आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, फाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो उसमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई कमर्शियल, कोई रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है
तो एग्रीकल्चर लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड की जो वैल्यू है, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर हो, उससे अपनी लैंड की जो वर्थ है उसका एक लेटर बना के आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई रेंटल इनकम आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट आप साथ में अटैच कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आप एडिशनल टाइल्स की सूरत में शो कर सकते हैं। और जहां तक बात रही पुर्तगाल का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको कंफर्म पेड होटल लगाना पड़ता है या आपको जस्ट डमी होटल भी लगा सकते हैं। पुर्तगाल का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको कंफर्म पेड होटल नहीं लगाना पड़ता, आपको कंफर्मेशन नंबर के साथ कंफर्म बुकिंग लगानी पड़ती है। अगर आप फिर भी कंफर्म पेड होटल लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें ऐसा होटल लगाएं जिसकी डेट चेंजेबल भी हो और रिफंडेबल भी हो। अगर अल्लाह ना करे आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो आपकी कुछ अमाउंट डिडक्ट होने के बाद आपको आपकी अमाउंट बाकी रिटर्न हो सके। और अगर आपका पासपोर्ट डिले हो जाता है तो आपकी डेट है उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद टिकट राइट मेरी आती है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। जितने दिन का आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है पुर्तगाल में तो कोशिश करें उससे 2-3 दिन की ऊपर की आप ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बनाएं। कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, तब आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेप्टेबल होती है। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास पोलियो कार्ड है तो आप पोलियो कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए थे पुर्तगाल का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और जहां तक बात रही पुर्तगाल का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, इसकी विजिट वीजा फी कितनी है। पुर्तगाल का विजिट वीजा हासिल करने के लिए पुर्तगाल का जो ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है आपको जारी वीजा सेंटर में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों सेक्टर से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जारी वीजा सेंटर में आप पर्सनल अपीयरेंस पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम आपसे कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपको जस्ट वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। इसकी जो विजिट वीजा फी है पुर्तगाल की विजिट वीजा फी 80 यूरो विजिट वीजा फी है जो वहां पर आपको पेड करनी पड़ती है। और अब हम बात करते हैं D7 वीजा के बारे में, जिसको लॉन्ग टर्म वीजा भी कहा जाता है। 2007 में पुर्तगाल ने D7 लॉन्ग टर्म वीजा स्टार्ट किया था और उसके बाद अभी तक पुर्तगाल का लॉन्ग टर्म D7 वीजा हो रहा है। D7 वीजा हासिल करने के लिए भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, इसकी फीस भी चेंज है और इसकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे भी वहां पर चेंज होता है। इसमें अगर आप D7 लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें आप वहां पर इसको जाके एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। एक्सटेंड करवाने के बाद 2 से 3 दफा इसको एक्सटेंड करवाते हैं और एक्सटेंड करवाने के बाद आप पुर्तगाल में इजीली नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। पुर्तगाल का जो लॉन्ग टर्म वीजा है फर्स्ट टर्म में आपको 4 मंथ का वीजा मिलता है। जब आप यहाँ से पुर्तगाल ट्रेवल करते हैं और उसके बाद आप वहां पर जाकर उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसके बाद आप इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसके बाद आप इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। 3 स्टेप्स में आप पुर्तगाल का लॉन्ग टर्म वीजा को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। पुर्तगाल में एक अच्छी जॉब वहां पर आप सर्च करके वहां की नेशनलिटी इजीली ले सकते हैं। और जहां तक बात इसकी वीजा फी कितनी है, लॉन्ग टर्म की जो वीजा फी है 110 यूरो इसकी वीजा फी है जो वहां पर आपको पेड करनी पड़ती है। और अगर बात की जाए विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम की, पुर्तगाल का जो विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 4 to 6 वीक इसका प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन अगर आप पुर्तगाल का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कोशिश करके 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। और जहां तक बात रही लॉन्ग टर्म वीजा के लिए, लॉन्ग टर्म वीजा के लिए 6 to 10 वीक्स इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो कोशिश करें अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अपनी ट्रैवलिंग डेट 2.5 से 3 महीने बाद की आप अपनी ट्रैवलिंग डेट ऐड करें, ताकि अगर आपका पासपोर्ट डिले होता है तो आपकी जो ट्रैवलिंग डेट है वो एक्सपायर ना हो। तो इस तरीके को फॉलो करके आप पुर्तगाल का विजिट वीजा या लॉन्ग टर्म वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।